आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के सब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों की स्किन जो है वो ड्राई है, फ्लीकी है। तो ख़ासतौर पर सर्दियों में जैसा मौसम साल आ जाता है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खुश्की आ जाती है, किसी तरह की इरिटेशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है और इसे क्या कहा जाता है? बेसिकली इसको कहते हैं डैमेज स्किन बैरियर। तो डैमेज स्किन बैरियर ये होता है कि जब आपकी स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस जो है वो डैमेज हो जाती है। हमारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें या कॉस्मेटिक्स या फिर सॉप्स या डिटर्जेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने से, तो इससे क्या होता है जी, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लीकी हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन होता है और आपकी स्किन जो है वो जलन और खारिश ज़्यादा भी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से किस तरह से आपने प्रिवेंट करना है, किस तरह से आपने इन चीज़ों से बचना है और ये किस वजह से ये सारी चीज़ें आपकी स्किन पर होती हैं। और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें सोडियम होता है, उनमें लॉरिक सल्फेट होता है और इसके अलावा बहुत सारे दूसरी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम सॉप्स और फेस वॉशेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों में, जो कि हमारी स्किन के ऊपर से पूरी तरह से जो कुदरती ऑयल हमारी स्किन के अंदर होता है उसे निकाल देती हैं और हमारी स्किन जो है वो ड्राई सी हो जाती है। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, इन चीज़ों से ड्राई होती है, तो खुरदरी हो जाती है। इन चीज़ों के मुस्तकिल इस्तेमाल से आपको जो है वो डैमेज स्किन बैरियर का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आपको स्किन और अपनी बॉडी को, दोनों चीज़ों को ही प्रॉपर हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इन चीज़ों को आप हाइड्रेट किस तरह से कर सकते हैं? अपनी जो आपकी डेली स्किन केयर रूटीन है उसको आप सिंप्लीफाई आपको उसे करना होगा। आप उसे सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं? ये जो आप दूसरी तीसरी चीज़ें डिटर्जेंट्स और फेस वॉशेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनसे आपको बचना होगा। इसको रिपेयर करने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ परमानेंटली अपनी स्किन को हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें अपनी स्किन और बॉडी को मुकम्मल तौर पर हाइड्रेट करने के लिए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, जैसा कि हमारे सीरम हो सकते हैं, हमारे लोशंस हो सकते हैं, हमारी क्रीमें हो सकती हैं। उन क्रीमों, लोशन और सीरम्स का इस्तेमाल करें जिनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो। आप अपनी स्किन पर जब उसे अप्लाई करेंगे तो आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, फ्लैकीनेस खत्म हो जाएगी, आपकी जो इरिटेटिंग स्किन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगी और साथ में जो जलन होती है, सोजन होती है, ऐसे जो मामला सारे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रिवेंट होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ासतौर पर जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में ये सारी चीज़ें आम हो जाती हैं। हर बंदे के साथ, मेल हो या फीमेल, ये जो खुश्की और ये जो इरिटेशन का मामला होता है ये हर बंदे के साथ होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, उन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें जिनमें ग्लिसरीन हो, साथ उसमें सॉर्बिटॉल हो और इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड उनमें मौजूद हो। वो कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करें अपनी डेली बेसिस की रूटीन में। इसके अलावा जो हम खाते पीते हैं, खाने पीने में हम वो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें मेगा एसिड्स पाए जाते हैं। मेगा एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं, इनमें ज़्यादा ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर हम इन्हें अपनी डेली बेसिस पे खानों में या किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर, तो ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। हमारा जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है उसे ख़त्म नहीं होने देते, हमारी जो स्किन होती है वो हाइड्रेट लगती है और जब हमारी स्किन हाइड्रेट होगी तो वो ग्लोइंग दिखेगी, यूथफुल दिखेगी। तो ये जो मछली होती है, फ़िश जिसे हम कहते हैं, ये फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त है इन सारी चीज़ों के लिए। अगर आप सर्दियों में, अब चूँकि फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार अगर हम फ़िश का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी स्किन को बहुत ही जो ड्राइनेस है उससे प्रिवेंट करती है, हमारी स्किन को स्मूथ और सिल्की ज़बरदस्त बनाती है, शाइनी बनाती है, ग्लोइंग बनाती है। तो इसके अंदर जो जिन लोगों को फ़िशेस खाने का ज़्यादा शौक़ नहीं है या फिर उनका टेस्ट फ़िश का अच्छा नहीं लगता, तो वो जो फ़िश का ऑयल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों के अंदर। तो फ़िश ऑयल इस्तेमाल कर लें या फिर दूसरे जो फैटी एसिड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, वो खाने इस्तेमाल करें जिनमें फैटी एसिड्स पाया जाता है। तो मलाई इन चीज़ों के लिए बेहतरीन है, आप मलाई खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, अपने बाजों के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर, अपने ओवरऑल बॉडी के ऊपर, नेक के ऊपर, किसी भी जगह आप मलाई का इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको ड्राइनेस का सामना करना पड़ता है या फिर इचिंग का सामना करना पड़ता है, किसी सोजिश का या फिर स्वेलिंग का, रेडनेस का सामना करना पड़ता है, तो आप वहाँ पर फैटी एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो जो कि हमने बनाई है ख़ास तौर पर डैमेज स्किन बैरियर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।